अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रिफा और मैं आपके लाई हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा से बख्तावर के एपिसोड 22 में जैसा कि आपने देखा है कि सलार जो है वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों से एक बख्तूर ढूंढा नहीं जाता है, उसको ढूंढ के हमने ख़त्म करना है वरना वही हमारे वाक़े का चश्मदीद गवाह है, उसने गवाही दे देनी है। तो उसका दोस्त कहता है कि बख्तूर को छोड़ो, तुम नूरा को देखा, अगर नूरा को होश आ गया ना तो उसने भी हमारे ख़िलाफ़ बयान दे देना है और फिर हमें कोई नहीं बचा सकता, उसके बारे में सोचो। तो फिर सलार के ज़हन में कोई और सोच आती है। अब उन्होंने कुछ और प्लान किया, वो शायद नूरा को ख़त्म करने वाले हैं। और दूसरी तरफ बख्तावर जो है वो पुलिस स्टेशन में है, सब पुलिस उसका इंसिस्ट कर रही है कि बख्तू के बारे में बताए, उसकी अम्मा भी साथ है। फिर बख्तावर अपनी अम्मा से कहती है कि अम्मा तुम फिक्र मत करो, तुम घर जाओ और अब वक्त आ गया, मैं यहाँ पर सब संभालूंगा, अब वक्त आ गया है दिलावर सर को सब कुछ सच सच बता देने का। और फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी वालदा को बाइज़्ज़त तरीके से घर पहुंचा दिया जाए और बख्तू के मामले में वो उनसे हर किस्म का ताउन करेगी, जो वो पूछेंगे वो बताएगी। लेकिन उसकी इसके पीछे एक शर्त है। तो वो कहते हैं क्या शर्त है? तो फिर वो कहती है कि दिलावर मलिक को भी बुला दिया जाए, मैं जो कुछ कहूँगी उनके सामने कहूँगी। फिर दिलावर आता है तो फिर वो उसके सामने वो वही अपने बख्तावर के रूम में होती है, नकाब में होती है, हिजाब में होती है। फिर वो कहते हैं कि दिलावर साहब आपको बख्तू पे तो ट्रस्ट था ना। तो दिलावर उसकी बात समझ नहीं पाता, वो खामोश होता है। तो फिर वो कहते हैं कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो फिर दिलावर कहता है कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तो फिर वो अपना नकाब उतार देती है, अपना चेहरा दिखाती है और फिर अपने सर से भी दुपट्टा हटा देती है उसके। फिर वो सारा बख्तू का हुलिया उसको दिख जाता है। फिर वो कहता है बख्तू तुम, यानी उसकी सारी हकीकत सामने आ गई है। लेकिन पुलिस जो है उसकी बात पर यकीन नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि बीबी तुमने हमें पागल समझा है कि तुम इस तरह से अपने भाई का हुलिया अपना के अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही हो। वो समझते हैं कि वो उसकी जुड़वा बहन है, तो वो बाल कटिंग करवा के और आवाज़ बदल के वो बख्तू को बचाने की कोशिश कर रही है, बख्तू बन के बख्तू को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस उस पर यकीन नहीं करती है। लेकिन वो फिर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी बात, आखिरी बार मेरी पूरी बात सुनी जाए। और फिर वो सारा सच बता देती है अपने बारे में, जिसे जानकर दिलावर का गुस्सा आता है कि बख्तावर ने उसको धोखा दिया। वो इतने साल उसको बख्तू बन के धोखा देती रही और फिर वो वहाँ से आ जाता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ से आ जाता है, घर आता है, वो यही सोच रहा होता है। तो तभी हुरिया आती है उसके पास। वो कहती है कि मुझे पता ही था कि बख्तू जो है वो हमेशा से मशकूक ही लगता था। तो फिर दिलावर उस पर भी गुस्सा निकाल, अच्छा अगर एतबार की बात है तो फिर काबिल एतबार तो फिर कोई भी नहीं है, फिर हम दोनों क्यों साथ रह रहे हैं? हमारी भी सिर्फ मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है जो टूट ना सके। वो उसको सुना देता है और शायद दिलावर अब मेंटली बहुत डिस्टर्ब है और वो हुरिया पे भी गुस्सा कर रहा है, शायद वो अब हुरिया से भी शादी नहीं करेगा। और फिर पुलिस जो है वो बख्तावर का मुकम्मल चेकअप करती है। उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, उसको बाहिफाजत तरीके से पुलिस कस्टडी में लिया गया है ताकि वो बयान दे सके अपने बारे में सच। उसके सारी न्यूज़ अब उसकी न्यूज़ चैनल पर उसकी सारी कहानी चल रही है, वो क्या उससे बयान लिया जाता है, सारी बातें सब। और ये बात अब आहत को तो नईमा पहले ही बता चुकी है। फिर बख्तावर की वालदा शरीफा बेगम जब घर आती है तो फिर आहत उनसे कहता है कि आप लोगों ने इतना सब कुछ हो गया और मुझे गैर समझा, आप लोग जो भी परेशानी है बख्तावर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहते कि वो मजबूर हो गई थी, उसने लोगों के रवैये देखे थे, तो फिर वो बस कुछ करना चाहती थी इसलिए उसने ये रूप बदला। तो फिर आहत कहता है लेकिन कुछ भी था, लेकिन हम लोग कौन सा दूर थे, एक फ़ोन कॉल की दूरी पे थे, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें कुछ भी था हमें बताते क्या मसला है। फिर उसकी अम्मा कहते नहीं अब दिलावर आ जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तो आहत कहता है दिलावर कौन है? तो फिर उसकी अम्मा कहती है कि वो दिलावर वो है जिसके यहाँ बख्तावर लड़का बन के काम करती थी। तो हाथ फिर चुप हो जाता है। लेकिन उसकी न्यूज़ अब हर चैनल पर चल रही, उसकी हकीकत सामने आ चुकी है। लेकिन पुलिस को जो शक है कि वो किसी दिमागी खलल की वजह से इस तरह से कोई लड़का बन के घूमती थी, या फिर वो अपने भाई को बचाने के लिए उसने बाल कटिंग करवा के अब ये भेस बदल के खुद को ही बख्तावर दोनों साबित कर रही है। पुलिस का भी बगैर सबूत के किसी बात के पे यकीन नहीं है। लेकिन उसके चेकअप तो सारे किए जाते हैं कि उसके दिमाग तो बिल्कुल सेहतमंद है, उसमें किसी दिमागी खलल की वजह से ये नहीं कर रही है वो।
तो लेकिन फिर पुलिस कहती कि हमें, लेकिन पुलिस जो अदालत जो है वो सबूत मांगती है। ये बात हम तो मान लें अगर बख्तावर सब कुछ जो कह रही है वो सच है, लेकिन अदालत में तो सबूत चाहिए। तो कोई ऐसा चश्मदीद गवाह होना चाहिए, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो जानता हो कि बख्तू और बख्तावर एक ही हैं, वो दोनों अलग नहीं थे। और बख्तावर ही बख्तू बन के दिलावर के यहाँ नौकरी कर रही थी। तो इस सिलसिले में फिर SP मोहसिन जो थे, जो दिलावर के दोस्त भी थे, वो इस केस में हम वापस आते हैं। वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं। फिर वो पुलिस को बताते हैं कि मैं चश्मदीद गवाह इस बात का, मुझे पता था कि बख्तावर ही बख्तू है, वो दोनों एक है। और फिर वो दिलावर से भी बात करते हैं, उससे कहते हैं कि वो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे में कोई ऐसी शख्सियत है जो खुद एक पहेली है और उसे सुलझाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तो वो बस बख्तावर ही थी, तो तुम उसको समझो। तो फिर दिलावर कहता है कि मोहसिन भाई आप ये सब जानते थे तो आपने मुझसे क्यों छुपाया, मुझे क्यों नहीं बताया। तो फिर वो कहते हैं कि बख्तावर ने मुझे मना किया था, उसे लगता था कि तुम उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करोगे। अगर अगर उसका झूठ तुम्हारे सामने आ गया तो वो कभी तुम उसको माफ़ नहीं करोगे। तो फिर दिलावर कहता है हाँ बिल्कुल सही लगता था कि ये धोखाधड़ी उसने जो की है ये काबिल माफ़ी नहीं है। और फिर न्यूज़ चैनल पे देख के फिर हुरिया फिर कहते हैं देखा मैंने तुम्हें कहा था बख्तू जो है, अब देखो वो बख्तू है, ये बख्तावर है, उसकी हकीकत सारी मीडिया पर उसकी पड़ी हुई है। देखो कितने धोखेबाज लोग होते हैं दुनिया में। तो फिर जो है दिलावर से कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बख्तू जो है पुलिस कस्टडी में है, उसने जो है उसने सलार के ख़िलाफ़ बयान किया है कि नूरा के टायर से छलांग लगाने में उस दिन सलार का हाथ है और सलार से बचने के लिए उसने टायर से छलांग लगाई थी। तो फिर हुरिया ये सुन के हैरान रह जाती है और फिर पुलिस वाकई आके सलार को अरेस्ट करके ले जाती है। चौधरी दस्तगीर पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन सलार पुलिस कस्टडी में ही है, सलार का अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन उसका दोस्त जो है वो नूरा को ख़त्म करने के प्लान में वो हॉस्पिटल जाता है और वो वहाँ पे वो एक मेहमान की हैसियत से, जैसे वो नूरा से मिलने आया है, कोई रिश्तेदार उन लोगों का, वो इस तरह से बन के जाता है। वो धोखे से अंदर रूम में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सख्ती से रोक दिया जाता है कि दिलावर साहब ने मना किया है कि कोई भी अननोन पर्सन अंदर नहीं जाएगा। तो वो कामयाब नहीं हो पाता अंदर जाने में। फिर दिलावर जो है वो बख्तावर से कहता है कि तुमने जो कुछ किया बख्तू बन कर, जो कुछ भी तुमने किया वो बहुत गलत था। और तुम्हें नूरा के बारे में अगर तुम कुछ जानती थी तो तुम्हें फिर उसको बताना चाहिए था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फिर वो कहती मैं आपको क्या कहती कि आप जो सलाह सारा वही नूरा के लिए ठीक नहीं है, वो उस पर बुरी नज़र रख रहे हैं, जबकि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। मैं कैसे साबित करती? अगर मैं कहती कि ऐसा है तो क्या आप मान लेते? तो फिर ज़्यादा कहता हाँ मान लेता। तब बख्तावर हैरान होती है। SP मोहसिन भी वही होते हैं। फिर ड्राइवर कहता है कि बख्तावर जहाँ 10 लोग तुम्हें गिराने के लिए खड़े हैं वहाँ पे एक आदमी ऐसा ज़रूर होगा जो तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें खड़ा करेगा, और ऐसा ज़रूर होगा। दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो फिर बख्तावर कहती है कि मुझे किसी की मदद लेना पसंद नहीं था। तो फिर वो कहता है कि और हाँ झूठ बोलना तुम्हें बहुत पसंद था। फिर ड्राइवर कहता है, बख्तावर उसको देख रही होती है। इस स्नान में जो है आहद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसको देख के दिलावर समेत SP मोहसिन साहब हैरान होते कि ये कौन है। फिर बख्तावर जब आहद को बताती है कि तुमने अम्मा को बता दिया कि मैं पुलिस कस्टडी में बाहिफाजती के से मुझे रखा गया है कि मैं बयान दे सकूं, मुझे अरेस्ट नहीं किया गया। तो फिर वो कहता है हाँ सब ठीक है। फिर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है। दिलावर ने उसको, लेकिन फिर SP मोहसिन पूछते हैं कि ये कौन है। तो फिर जो है आहद वो कहता है कि मैं इनका होने वाला मंगेतर हूँ। और दिलावर सुन के फिर हैरान रह जाता है। शायद दिलावर के इरादे कुछ, उसका दिल नरम पड़ रहा था बख्तावर की तरफ से, लेकिन अब उसको आहद वाली बात पता चली कि बख्तावर तो पहले ही किसी के साथ कमिटेड है। अब दिलावर क्या करेगा? अब तो वो बख्तावर को माफ़ भी कर दे तो क्या फ़ायदा, उनके बख्तावर की शादी तो आहद से हो रही है।
नेक्स्ट एपिसोड में एसपी मोहसिन जो है वो दिलावर को बता रहा होता है कि मैंने पहले ही भांप लिया था कि जो बख्तू है, जो बख्तावर है, उसके दिल में अपने बॉस के लिए कोई ख़ास जज्बात है, तो वो तुम्हें पसंद करती है। वो उसको बता रहे होते हैं, एसपी मोहसिन से बता रहे होते हैं। और एक सीन में हमने देखा है कि आहद जो है वो कहता है कि तुमने दिलावर के सामने तुम्हारी असलियत ना खुल जाए, और जब असलियत तुम्हारी खुल जाती फिर तुम्हारा ऐसा क्या होता है, इसलिए तुमने बस मेरा सहारा लेने के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, वरना तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी। वो उस पर शायद शक कर रहा है। और एक सीन में हुरिया कहती नज़र आती है, वो दिलावर से कह रही है कि बख्तावर ने मुझसे वादा किया है कि वो नूरा केस में सलार के ख़िलाफ़ जो बयान उसने दिया है वो वापस लेगी और सलार को वो छुड़ाने में मेरी मदद करेगी। तो दोस्तों क्या होगा, क्या सूर्या ने बख्तावर को मजबूर किया है कि वो अपना केस वापस ले ले? क्या नूरा का इंसाफ नहीं मिलेगा? लेकिन बख्तावर मेरे हाथ से ऐसा नहीं करेगी, वो नूरा का इंसाफ दिला के रहेगी। और इस पर क्या होगा, आहद जो है वो क्या शक की बिना पर अब बख्तावर को छोड़ देगा? तो उसको छोड़ ही देना चाहिए था, क्योंकि मैंने उससे वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना अच्छा होगा। वो सच्चाई जानने के बाद भी इस बख्तावर का साथ देगा। मुझे तो लगा था कि इस हकीकत जानने के बाद वो उसको माफ़ नहीं करेगा। और मेरी सोच के बरक्स दिलावर भी उतना गुस्सा नहीं उसने दिखाया जितना उसे दिखाना चाहिए था। वो भी थोड़ा नरम पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। मगर बात तो ये कि बख्तावर ने कुछ भी था, उसने धोखा तो दिया था दिलावर का, तो दिलावर उसको माफ़ तो नहीं करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल, लेकिन दिलावर का नरम है तो वो उसका साथ लेकिन ज़रूर देगा हर चीज़ में, उसको पुलिस से बचाने में और नूरा को इंसाफ दिलाने में वो उसके साथ ही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या दिलावर और बख्तावर की शादी होगी, या फिर दिलावर और हुरिया की शादी जो कि पहले हो रही थी उन दोनों की शादी हो जाएगी और आहद और बख्तावर की शादी होगी? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।